What a high energy performance. Ladies and gentlemen, this was truly mesmerizing. वक्त ने हमें जब भी आजमाया, मुश्किल की हर घड़ी में हमें साबित कदम पाया। जब सरजमीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। अब मैं मुल्तमिस हूँ वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आज की इस परवकार तकरीब से खिताब फरमाएं। ख़वातीन व हज़रात, इज़्ज़त माब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको आज यौम आज़ादी के 78 साल मुकम्मल होने पर मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज का दिन सिर्फ कोई आम दिन नहीं, ये एक तवील तारीख है जिसके हर मोड़ पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां, हमारे शहीदों के लहू और आज़ादी के मतवालों के जोश और वलवले की निशानियां हर जगह नजर आती हैं। ये महज आज़ादी की जंग नहीं थी, बल्कि दो कौमी नजरिए की फतह थी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के दिन मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना, मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कायदीन और कारकुनान को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ, जिनकी दूर अंदेश क़यादत और अजीम जद्दोजहद ने तारीख़ और जोग्राफिया दोनों बदल डाले। जैसा कि स्टेनले वॉलपोर्ट ने, जो कि एक बहुत मशहूर तारीख़ दान था, उसने अपनी किताब जिनाफ पाकिस्तान में ये लिखा कि चंद ही लोग तारीख़ का रुख मोड़ पाते हैं और उससे भी कम दुनिया का नक्शा बदलते हैं, और शायद ही कोई ऐसा हो जिसने एक कौमी रियासत तख्लीक की हो। लेकिन मोहम्मद अली जना ने ये तीनों काम कर दिखाए और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मेरे अजीज अहले वतन, हमने इस जश्न आज़ादी को मार्का हक का नाम दिया है। आप जानते हैं कि हाल ही में किस तरह भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्ज़ाम की आड़ लेकर अचानक पाकिस्तान पर हमला किया। उसे ये घुमंड था कि वो अपनी बेपनाह जंगी ताकत की बदौलत पाकिस्तान को खुदा ना करे ज़ेर कर लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि जंगें सिर्फ हथियारों के बल बोते पर नहीं लड़ी जाती। इसके लिए ऐसे निडर बेटों की ज़रूरत होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुश्त पर सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ जैसे बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे।
और उनकी कमान में वो जवान थे जिन्होंने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। ये वो बहादुर और दलेर जवान हैं जो सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं और जिनकी माएं इस दुआ के साथ इन्हें घरों से रुखसत करती हैं कि बेटा अपनी जान दे देना, लेकिन वतन की आज़ादी, वतन की सलामती और वतन की शान पर कभी आंच न आने देना। मुझे बताओ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? और मुझे ये कहने दीजिए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम का वो अजीम बेटा है जिसने भारत के जंगी जुनून के खिलाफ ऐसी दलेराना और दानिशमंदाना हिकमत अमली बनाई जिसका एतराफ़ दोस्त और दुश्मन सब करते हैं। जिस तरह 14 अगस्त 1947 को एक नए आज़ाद मुल्क ने जन्म लिया, इसी तरह 10 मई 2025 को एक नई कौम उभर कर सामने आई। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हमारे आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर जो आज़ादी हासिल की थी, हम उसकी हिफाजत करने की पूरी सलाहियत और ताकत रखते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिमत से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक की वाहिद और दुनिया की 7वीं जौहरी कुव्वत है। कौमी सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने के इस मिशन के बानी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत तमाम सियासी कायदीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत तमाम साइंसदानों, इंजीनियर्स, कारकुनों और पाकिस्तान आर्मी समेत दीगर तमाम इदारों का किरदार तारीख हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। और मैं इस मौके के ऊपर अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हमारी तारीख के एक और फैसला कुन मोड़ पर 28 मई 1998 को दुनिया के दबाव, धमकियों और $5 अरब की पुरकशिश पेशकश मुस्तरद करते हुए मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी एटमी ताकत याद रखिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हमारी एटमी ताकत किसी तौर पर भी जारहाना सोच नहीं रखती, बल्कि हमने भारत की जौहरी ताकत के मुकाबले में अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए एटमी ताकत के हसूल का रास्ता अपनाया। मेरे भाइयों और बहनों, मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी में हमारे मुखलिस दोस्तों का भी हाथ है, जिन्होंने भारत के खोखले झूठ को मुस्तरद करते हुए सफारती सतह पर हमारा साथ दिया और मुश्किल की घड़ी में हमारा हौसला बढ़ाया। इस हवाले से हमारे इंतहाई बाएतमाद और दोस्त हमसाया मुल्क चीन, बरादर ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया, अजरबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान ने आलमी सतह पर जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत की, पाकिस्तानी कौम इन तमाम भाइयों का
दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। और इस मौके के ऊपर मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला के फजल करम से माजी की तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने हर दौर में पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। हमने 2024 के बाद एक खस्ता हाल मईशत को संभालने के लिए नहायत अहम और बुनियादी नौयत के इक़दामात किए हैं। इन इक़दामात की वजह से न सिर्फ दिवालियापन का खतरा टल गया जो हमारे सरों पर मंडला रहा था, बल्कि मईशत के इशारे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। महंगाई की सतह जो 34% तक पहुंच गई थी, आज 5% तक आ चुकी। स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंदियों पर है और बैंकों का इंटरेस्ट आधा कम हो चुका, 21% से 11% पे आ चुका। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये सब कुछ अल्लाह ताला के फजल करम और सियासी और अस्करी टीम पाकिस्तान के दुरुस्त फैसलों की बदौलत आज पाकिस्तान माशी आज़ादी की राह पर गामजन है। आलमी इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहरान से निकलकर एक नए माशी दौर में दाखिल हो रहा है। लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह इसका इल्म होना चाहिए कि ये सिर्फ आगाज है। मुस्तकबिल की राहें हमें शबाना रोज लगन, मेहनत और शफाफियत से तय करनी है ताकि तरक्की और खुशहाली का ख्वाब जल्द से जल्द शर्मिंदा ताबीर हो। यहाँ मैं अफवाज पाकिस्तान खुसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने सिविल हुकूमत के साथ भरपूर तावन करते हुए नेशनल एक्शन प्लान से लेकर नेशनल इकोनॉमिक प्लान तक हर सतह पर हम आहंगी पैदा की। इसकी एक ताज़ा मिसाल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारत और टैरिफ का तय पाने वाला मुआहदा, जिसमें हमारी माशी टीम ने, जिसके सरबराह थे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब, सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे साथी, उन्होंने बड़ी मेहनत की और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भी इसमें कलीदी किरदार है। इसी तरह मोहतरम चीफ जस्टिस और अदलिया के तावन से साल से लटके हुए जो FBI के केसेस के जल्द फैसलों की बदौलत रवां साल कौमी खजाने में 100 अरब रुपए से ज्यादा रकूम जमा हुई। मेरे भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, दियार गैर में वतन से बेमिसाल मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी भी इस अजीम मिशन में अपना शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। मैं और आप सब उनको आज यौम आज़ादी की दिल से मुबारकबाद देते हैं। रवां साल उन्होंने 38.3 अरब डॉलर की तारीखी तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाकर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया। हम सब उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और वो जहाँ पर भी हैं वो अजीम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। वो काम दिन में वहाँ पर करते हैं, रात को उनका दिल और दिमाग पाकिस्तान में अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ होता है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम, आज़ादी और मार का हक की कामयाबी का जश्न मनाते हुए हम सब की आंखों के सामने उन लोगों के दुखों के दिल खराश मनाजर आते हैं जो आज़ादी से महरूम हैं और महकूमी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। गजा की खून आलूद गलियां हों या वादी कश्मीर का मक्तल,
जहां पर दिन रात बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहता है और कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है। पाकिस्तान असूली और गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ के साथ हमेशा अपने मज़लूम बहन भाइयों के साथ खड़ा रहा है। फ़लस्तीन का मसला आज इंसानियत के ज़मीर का इम्तहान बन चुका है। पाकिस्तान मज़लूमों की इखलाकी, सफारती और सियासी हमायत उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक कि फ़लस्तीन और कश्मीर के भाइयों और बहनों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते और हम आलमी फोरम्स पर रियासत फ़लस्तीन के क़याम और अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के हक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाते रहेंगे। अजीज़ हमवतनों, वक्त आ चुका है कि हम सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। आज के इस अजीम दिन में मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूसे दिल से दावत देता हूँ। ये मिसाके मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तिलाफात अपनी जगह मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। ख्वातीन व हज़रात, हमने दहशत गर्दी के लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवानों के अलावा आम शहरी भी शामिल हैं। इस जंग में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर से ज़ायद का माली नुकसान हुआ। लिहाजा अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है मगर जलाओ घराव का नहीं। तनकीद का हक है मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले मैं अपनी कौम के इंतहाई होनहार बच्चों, कौम के नौजवानों, बेटों और बेटियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नौजवान ही तहरीक आज़ादी के सिपाही थे, जिन्होंने कायद आज़म के पैगाम को बरे ज़गीर के हर गांव, हर कूचे, हर गली तक पहुँचाया और जो तहरीक आज़ादी का हरावल दस्ता रहे। आज भी कौम की उम्मीदें आपके साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। इल्लामा इकबाल ने कहा था, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। आप पाकिस्तान के नौजवान, करोड़ों बच्चे और बच्चियां तामीर वतन के अज़म के साथ उठ खड़े हों और इंशाअल्लाह तालीम के मौके, रोज़गार और कारोबार के लिए दर्जनों मंसूबों का आगाज़ कर दिया गया है। आप इन मंसूबों से भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने पाकिस्तान को रोशन बनाएं और वतन अजीज़ के मुक़द्दर का सितारा बनें। आइए आज यौम आज़ादी के मौका पर ये अहद करें कि हम मेहनत और मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान को एक फलाही, खुद कफील और बावकार रियासत बनाएंगे। हमारे पास एक अजीम माजी है, अब हमें एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना है। और क्या खूब कहा कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तआर और खाकिस्तर से आप